थे अपन कल, ठीक है। आवाज नहीं आए तो बोल देना, वैसे आ जाएगी आवाज, है ना। ये देखो बेटा, मार्सिलिया में जो अपन कर रहे थे ये कंटिन्यू करते हैं। मार्सिलिया के राइजोम की बात अपन करेंगे। तो राइजोम माने प्रकंद। तो प्रकंद की आंतरिक संरचना में तीन क्षेत्र दिखाई देते हैं। कौन कौन से तीन क्षेत्र हैं? एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, कॉर्टेक्स व स्टील। तो अपन ये देख रहे हैं, ये जो ए डायग्राम दिखाया है वो किसका है? मार्सिलिया के प्रकंद की आंतरिक संरचना आरेख चित्र है, और ये है कोशिकीय भाग। किसका है? ये प्रकंद का। तो ये चित्र में देख लो। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस ऑफ द राइजोम। तो एपिडर्मिस क्या है? ये सबसे बाह्य एक स्तरीय सतत परत होती है। इसकी कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त तथा सहत व्यवस्थित होती है, और एपिडर्मिस में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। सेकंड बात करते हैं वल्कुट। तो एपिडर्मिस के नीचे बहुस्तरीय चौड़ा वल्कुट होता है, और यह तीन क्षेत्रों बाह्य, मध्य व भीतरी वल्कुट में विभेदित होता है। तो अपन सबसे पहले बात किसकी करते हैं? आउटर कॉर्टेक्स की। तो ये देख लो डायग्राम में, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड द इनर कॉर्टेक्स। तो आउटर कॉर्टेक्स मृदुत की कोशिकाओं से बना होता है। आउटर कॉर्टेक्स मृदुत की कोशिकाओं से बना होता है, तथा इसमें बड़े वायु कोष्ठक भी उपस्थित होते हैं, और वायु कोष्ठक एक दूसरे से एक पंक्तिक अरीय पटों के द्वारा पृथक रहते हैं। तो अपन देखते हैं आउटर कॉर्टेक्स में, ये देख रहे हो, एयर चैम्बर्स भी उपस्थित होते हैं। और मरुद्भिदी जातियों में जैसे कि मार्सिलिया इजिप्टिका में एयर चैम्बर्स, वायु प्रकोष्ठों का अभाव होता है। मतलब इन मार्सिलिया इजिप्टिका, जो कि एक जीरोफिटिक जाति है, मरुद्भिद जाति है, उसमें एयर चैम्बर्स, वायु प्रकोष्ठ अनुपस्थित होते हैं। और वैसे जो आउटर कॉर्टेक्स है वो उसमें वायु प्रकोष्ठ, एयर चैम्बर्स पाई जाती हैं। अब देखते हैं मध्य वल्कुट। तो ये है मिडिल कॉर्टेक्स। तो देखना, ये जो मध्य वल्कुट है, ये स्क्लेरेन्काइमस सेल्स, मतलब जड़ ऊतकी कोशिकाओं के कुछ स्तरों का बना होता है, और यह प्रकंद को यांत्रिक दृढ़ता, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं भीतरी वल्कुट, इनर कॉर्टेक्स। तो किसकी बात कर रहे हैं? दिस इज द इनर कॉर्टेक्स। तो यह भाग, मतलब इनर कॉर्टेक्स, सघन मृदुत की कोशिकाओं के कई स्तरों से बना होता है, तथा इनर कॉर्टेक्स में स्टार्च संचित रहता है, तथा कुछ कोशिकाओं में टेनिन पाया जाता है। तो इनर कॉर्टेक्स की कुछ कोशिकाओं में बेटा टेनिन भी पाया जाता है। तो अब बात करते हैं भीतरी वल्कुट, इनर कॉर्टेक्स की हो गई बात। एक है रंभ। तो रंभ देखना, मार्सिलिया के प्रकंद के केंद्रीय भाग में एम्फीफ्लोएक साइफोनोस्टील पाई जाती है। मतलब मार्सिलिया के प्रकंद के केंद्रीय भाग में उभय फ्लोएमी नालिरम पाई जाती है, और जाइलम एक वलय के रूप में उपस्थित होता है। देख लो, जाइलम एक वलय के रूप में उपस्थित होता है। प्रोटोजाइलम वही आदिदारुक एग्जार्च होता है, जैसे कि मार्सिलिया वेस्टिटा में, जबकि प्रोटोजाइलम मिजार्क भी होता है, मध्य आदिदारुक भी होता है, जैसे कि मार्सिलिया इजिप्टिका या मार्सिलिया इजिप्टिका में प्रोटोजाइलम मिजार्क होता है, और जाइलम के बाहरी व भीतरी दोनों ओर बाह्य फ्लोएम तथा भीतरी फ्लोएम की वलय उपस्थित होती है। तो देख लो बेटा, there is the outer phloem and there is the inner phloem also। तो राइजोम के जो प्रकंद में अपन देखते हैं, जाइलम के बाहरी व भीतरी दोनों ओर आउटर फ्लोएम तथा इनर फ्लोएम की वलय भी उपस्थित होती है। तो बाह्य व भीतरी फ्लोएम एकल स्तरीय परिरंभ तथा एंडोडर्मिस द्वारा घिरे रहते हैं, और रंभ के केंद्रीय भाग में मृदुत की अथवा जड़ोत की मज्जा उपस्थित रहती है।
अब बात करते हैं लीफ की। तो मार्सिलिया के लीफ में पर्णवृंत पाया जाता है। मैम हाँ बेटा, मैम ये रंभ वापस बताना। रंभ वापस बता देते हैं बेटा। जो रंभ है मतलब मार्सिलिया के प्रकंद में राइजोम के केंद्रीय भाग में एम्फीफ्लोएक साइफोनोस्टिल पाई जाती है। और जाइलम बेटा एक वलय के रूप में उपस्थित होता है। और अपन देखते हैं प्रोटोजाइलम होता है, मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम वही आदिदारुक एग्जार्च होता है जैसे कि मार्सिलिया वेस्टिटा में, जबकि प्रोटोजाइलम मार्सिलिया इजिप्टिका में मेजार्क होता है, मध्य आदिदारुक होता है। और जाइलम के बाहरी व भीतरी दोनों ओर बाह्य फ्लोएम, आउटर फ्लोएम तथा भीतरी फ्लोएम, इनर फ्लोएम की वलय उपस्थित होती है। तो बाह्य व भीतरी फ्लोएम एकल स्तरीय परिरंभ पेरिसाइकिल तथा एंडोडर्मिस द्वारा घिरे रहते हैं। रंभ के केंद्रीय भाग में मृदूत की अथवा डड़ोत की मज्जा उपस्थित होती है। अब बात करते हैं लीफ की मतलब पिटियोल की, पर्णवृंत की। तो प्रकंद की तरह पर्णवृंत पिटियोल की अनुप्रस्थ काट में भी एपिडर्मिस तथा वल्कुट व रंभ स्पष्ट होते हैं। तो पिटियोल में अपन को क्या दिखाई देते हैं? तो ये देखो जो आप डायग्राम बनाते हो पेडिकल फाइल में, मार्सिलिया के पर्णवृंत की आंतरिक संरचना इसमें दिखाई गई है। ये है लाइन डायग्राम, आरेखीय चित्र। और ये देख रहे हो आप कोशिकीय सेल्यूलर डायग्राम ऑफ द पिटियोल ऑफ मार्सिलिया लीफ। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि एपिडर्मिस। तो पिटियोल की एपिडर्मिस कैसी है? यह है आयताकार मृदूत की कोशिकाओं का एक स्तर होता है। और मरुद्भिद जातियों में एपिडर्मिस बाह्य त्वचा क्यूटिकल द्वारा ढकी होती है। इसमें रंध्र अनुपस्थित होते हैं। तो अपन देख रहे हैं एपिडर्मिस। तो इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं? एपिडर्मिस है। और यह जो एपिडर्मिस है वो पेरेन्काइमस सेल्स मृदूत की कोशिकाओं की बनी होती है। लेकिन इसमें एपिडर्मिस में रंध्र एब्सेंट होते हैं। देख लो रंध्र कहीं पे भी नहीं है। और बाह्य त्वचा एपिडर्मिस क्यूटिकल से ढकी रहती है। अब देखते हैं वल्कुट। वल्कुट के बारे में बात करते हैं। तो जो वल्कुट है, कॉर्टेक्स है, यह दो क्षेत्रों आउटर कॉर्टेक्स बाह्य वल्कुट व भीतरी वल्कुट में विभाजित होता है। तो आप डायग्राम में देख रहे हो, दिस इज द आउटर कॉर्टेक्स, दिस इज द आउटर कॉर्टेक्स एंड दिस इज द इनर कॉर्टेक्स। तो अपन बात करते हैं बाह्य वल्कुट आउटर कॉर्टेक्स की। तो पर्णवृंत पिटियोल का बाह्य वल्कुट आउटर कॉर्टेक्स भी प्रकंद के समान मृदूत की कोशिकाओं का बना होता है जिसमें अनेक वायु कोष्ठक होते हैं। ये देख रहे हो आप, आउटर कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है। तो आउटर कॉर्टेक्स में बहुत सारे अनेक एयर चैम्बर्स होते हैं। These are the air chambers which are present in the outer cortex of the petiole of Marsilia. तो पर्णवृंत का बाह्य वल्कुट भी प्रकंद के समान मृदूत की कोशिकाओं का बना होता है जिसमें अनेक वायु कोष्ठक, ये देख लो एयर चैम्बर्स होते हैं। और वायु कोष्ठक आपस में एक कोशिका मोटाई के पटों द्वारा पृथक रहते हैं। अब बात करते हैं भीतरी वल्कुट इनर कॉर्टेक्स। तो यह क्षेत्र सघन रूप से व्यवस्थित मृदूत की कोशिकाओं का बना होता है। और इनर कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। देख लो बेटा, इनर कॉर्टेक्स है और इसकी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। अब आ रही है बेटा, अब आ रही है प्रतिभा, आ रही है। अब इसकी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। आ रही है ना? ठीक है बेटा। तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इनर कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है तथा कुछ कोशिकाएं टैनिन युक्त होती हैं। और मरुद्भिद जातियों में भीतरी वल्कुट की बाह्य परतें जड़ोत की कोशिकाओं से बनी होती है जो इसे यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है। तो वल्कुट की सबसे भीतरी परत एंडोडर्मिस में विभेदित होती है। तो अपन इनर कॉर्टेक्स में क्या देखा? यह क्षेत्र मतलब इनर कॉर्टेक्स मृदूत की कोशिकाओं का बना होता है
और इनर कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में स्टार्च पाया जाता है तथा इनर कॉर्टेक्स की कुछ कोशिकाओं में टेरिन भी पाया जाता है। और जो जीरोफिटिक स्पीसीज है, मरुद्भिद जातियों में इनर कॉर्टेक्स की बाह्य परतें जड़ उत्तकी कोशिकाओं से बनी होती है और वल्कुट की सबसे भीतरी परत एंडोडर्मिस में विभेदित होती है। इस डायग्राम में देख रहे हो। फिर बात करते हैं पर्णवृंत की स्टील के बारे में, रंभ के बारे में। तो केंद्र में एक ठोस रंभ प्रोटोस्टील उपस्थित होती है। जाइलम वी अथवा सी आकार की दो भुजाओं के रूप में होता है। ये देख रहे हो, जाइलम वी अथवा सी आकार की दो भुजाओं के रूप में होता है। प्रत्येक भुजा के केंद्र में मेटाजाइलम, ये देख लो मेटाजाइलम, तथा भुजाओं के शीर्ष पर परिधि की ओर प्रोटोजाइलम स्थित होता है। तो देख रहे हो, भुजाओं के शीर्ष पर तो प्रोटोजाइलम है और ये है मेटाजाइलम। तो कह सकते हैं प्रत्येक भुजा के केंद्र में मेटाजाइलम तथा भुजाओं के शीर्ष पर परिधि की ओर प्रोटोजाइलम स्थित होता है। इस प्रकार प्रोटोजाइलम वही आदिदारुक एग्जार्च होता है। जाइलम चारों ओर से फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है और फ्लोएम के बाहर एक स्तरीय परिरंभ भी उपस्थित होती है। अब बात करते हैं पिनाकी मतलब पर्णक। तो हाँ बेटा, बाह्य आदिदारुक और ये क्या होता है वो बताना। किसको बताना है? बाह्य आदिदारुक। बाह्य आदिदारुक बेटा एक मिनट रुको आप। बाह्य आदिदारुक का अभी टाइम लेगा, इसका भी नेट नहीं खुल रहा है, तो इसको मैं एक्सप्लेन आपको अभी कर देती हूँ 1 मिनट में। अगर नेट खुल जाता है तो एक बार इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देते हैं जो आपने पूछा है। देखते हैं बेटा, एग्जार्च, 1 मिनट रुको, प्रतिभा पूछ रही है ना एग्जार्च जाइलम मतलब हिंदी, हाँ तो हिंदी में हाँ डिफरेंशिएट। बेटा ये याद रखो आप, तो जैसे कि आपने पूछा एग्जार्च जाइलम, तो एग्जार्च जाइलम क्या है? प्रोटोजाइलम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। आपने क्या पूछा प्रतिभा? बहिर आदिदारुक, ये पूछा ना, यही वाला पूछा है प्रतिभा, बहिर आदिदारुक। तो बहिर आदिदारुक में बेटा ये होता है कि एग्जार्च जाइलम है इसमें कि प्रोटोजाइलम जो है इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। जो प्रोटोजाइलम है वो तो केंद्र की तरफ होता है और जो प्रतिभा मेटाजाइलम है वो परिधि की तरफ होता है। आया? इसको कहते हैं अपन एग्जार्च मतलब वही आदिदारुक। तो वही आदिदारुक में क्या होता है, अपन देखते हैं जाइलम में प्रोटोजाइलम भी होता है, मेटाजाइलम भी होता है। तो प्रोटोजाइलम तो केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ पाया जाता है और जो मेटाजाइलम है वो परिधि की ओर पाया जाता है। हुआ क्लियर प्रतिभा? हो गया? यस मैम। तो ठीक है, अभी अपन इसका देखते हैं। क्या देख रहे थे? पिन्ना। एक बार स्लाइड शेयर करती हूँ। हाँ, अब किसकी बात कर रहे हैं? पर्णक मतलब पिंडा की। किसकी? मार्सिलिया के पर्णक की। तो पर्णक की आंतरिक संरचना में ऊपरी व निचली बाह्य त्वचा, अपर, लोअर एंड अपर एपिडर्मिस तथा पर्ण मध्योतक बीजोफिल विभेदित होते हैं और दोनों बाह्य त्वचाएं मतलब दोनों एपिडर्मिस, लोअर एंड अपर एपिडर्मिस एक स्तरीय होती है तथा क्यूटिकल द्वारा ढकी रहती है। तो अपन देखते हैं, देखो ये है मार्सिलिया, इसको डायग्राम भी बनाते हैं प्रैक्टिकल की बुक में। पर्णक की आंतरिक संरचना, पर्णक की आंतरिक संरचना। हाँ, कहना चाह रहे हो कुछ? मैम आपने ये एग्जाम का क्या बताया था कि प्रोटोजाइलम सेंटर में और मेटाजाइलम परिधि पे? हाँ इसमें एग्जैक्ट से बताया बेटा। प्रोटोजाइलम तो केंद्र में होता है, सेंटर की तरफ होता है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ होता है। मैम ये डायग्राम में तो प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ दे रखा है और मेटाजाइलम सेंटर में। प्रोटोजाइलम तो परिधि की ओर दे रखा है और मेटाजाइलम जो आपको दे रखा है केंद्र में। ये कहना चाह रहे हो आप? ये कहना चाह रहे हो? हाँ मैम, डायग्राम में तो दे रखा है, लेकिन आपने मुझसे पूछा था कि एग्जार्च जाइलम के बारे में बताओ। तो एग्जार्च जाइलम तो बेटा यही होता है कि जिसमें, एक मिनट, जिसमें एग्जार्च जाइलम में प्रोटोजाइलम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अब जैसे आपने पूछा इसमें मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर,
तो मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर है ना बेटा, मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। हाँ डायग्राम में बेटा ऐसा दे रखा है, लेकिन लिख इन्होंने एग्जास्ट रख रखा है। उसमें देखो बेटा, जिसमें आप पूछ रहे हो ना सृष्टि, उसमें देखो प्रकंद की आंतरिक संरचना में देखो, ये आपने क्वेश्चन तो उसमें भी पूछा है ना, ये आपने क्वेश्चन हाँ पूछा मैम। है। तो प्रकंद की आंतरिक संरचना में तो सही है बेटा, एग्जास्ट है। मेटाजाइलम कहाँ पे है, सेंटर की तरफ है। मेटाजाइलम क्या है, हाँ पेरिफेरी। सेंटर में है और प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ है। हाँ बेटा, एक तो प्रोटोजाइलम किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ। क्या बताया मैंने, जो आप वही आदि दारुक है ना सृष्टि, तो उसे प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है। ये अपन प्रकंद की संरचना खोलो, जैसे प्रकंद मैं ले आती हूँ ऊपर सृष्टि, ये तो क्या है, पर्णवृंत की संरचना है जो आप देख रहे हो। तो इसमें स्टील में देखना, स्टील में तो ये जो स्टील है यहाँ पे वही इस प्रकार प्रोटोजाइलम क्या होता है, वही आदिधारक होता है बेटा। तो इसमें गलत है, क्योंकि देखो ये जो प्रोटोजाइलम है, मैं ये प्रोटोजाइलम है, ये कहना चाह रहे हो आप, ये जो प्रोटोजाइलम है वो किसकी हाँ तरफ मैम। है, परिधि की तरफ, परिधि की तरफ। और ये जो मेटाजाइलम है, आप कहना चाह रहे हो मतलब केंद्र में क्या है, मेटाजाइलम है, केंद्र में क्या है, मेटाजाइलम है। तो मैंने ये बताया ना बेटा, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन फिर ये एंडार्क हुआ बेटा, इन्होंने लिख रखा है एग्जार्च। जैसे आप ये आपका कहना सही है बेटा, एग्जार्च और एंडार्क में अंतर समझ लो आप। एग्जार्च में तो वही आदिधारक में तो ये होता है कि जो मेटाजाइलम है वो परिधि की ओर होता है, और एंडार्क में क्या होता है, एंडार्क में जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की तरफ होता है। इसमें दिखा रखा है सेंटर की तरफ मेटाजाइलम, यही कहना चाह रहे हो ना आप। हाँ, अब लेते हैं पर्णक के बारे में, पिन्ना के बारे में। तो अपन देखते हैं कि जो मार्सिलिया का पर्णक है, पिन्ना है, उसमें अपर एपिडर्मिस पाई जाती है, वह लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। और जो अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल द्वारा ढकी रहती है। तो प्लावी जातियों में, फ्लोटिंग स्पीसीज में, किसमें बोल रही हूँ, प्लावी जातियों में रंध्र केवल ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं, जबकि स्थलीय जातियों में रंध्र पर्णक की दोनों सतहों पर उपस्थित होते हैं। तो पर्ण मध्योतक खंभ व स्पंजी ऊतक में विभेदित होता है। अपन देख रहे हैं जो पर्ण मध्योतक है किसमें विभेदित है बेटा, ये तो दिखाइए, पैलिसेड सेल्स, और एक है स्पंजी सेल्स, इसमें विभेदित होता है। तो पर्ण मध्योतक खंभ, पैलिसेड व स्पंजी ऊतक में विभेदित होता है। और ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे एक या दो स्तरों का खंभ ऊतक होता है तथा निचले भाग में स्पंजी ऊतक स्थित होता है। तो प्लावी जातियों के स्पंजी ऊतक में बड़े वायु कोष्ठक होते हैं जो अनुप्रस्थ पटों द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं। फिर बात करते हैं पर्ण मध्योतक में कॉन्सेंट्रिक संवहन पूल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, और प्रत्येक वेस्कुलर बंडल संवहन पूल में केंद्रीय जाइलम पाया जाता है। तो अपन क्या पढ़े कि पर्ण मध्योतक में कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, प्रत्येक संवहन पूल में केंद्रीय जाइलम चारों ओर से फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है। ये देख लो बेटा, सेंटर में तो जाइलम है, चारों ओर से जाइलम फ्लोएम से घिरा रहता है। तो जो केंद्रीय जाइलम है वो चारों ओर से फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है, और संवहन पूल के चारों ओर एक स्तरीय पूल आच्छाद उपस्थित होती है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन मार्सिलिया। तो मार्सिलिया पादप कायिक विधियों व बीजाणुओं द्वारा जनन करता है। पहला है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो मार्सिलिया की कुछ जातियों जैसे मार्सिलिया हिरसुटा तथा मार्सिलिया माइन्यूटा में कंद द्वारा कायिक जनन होता है, और कंद ट्यूबर छोटी रूपांतरित पार्श्व शाखा होती है। कंद में भोज्य पदार्थ संचित होता है तथा ये चारों ओर से शल की पत्तियों से ढका रहता है, और यह प्रतिकूल परिस्थितियों में चिरकालिक काय का कार्य करते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। अब बात करते हैं मार्सिलिया में बीजाणुओं द्वारा जनन
रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इन मार्सिलिया। तो मार्सिलिया एक विषम बीजाणु पादप है। कैसा है? एक हेट्रोस्पोरस पादप है जिसमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स तथा गुरु बीजाणु मेगास्पोर्स। तो अपन पूछते हैं, कह सकते हैं जो मार्सिलिया है वो एक विषम बीजाणु पादप है। इसका मतलब क्या है? मार्सिलिया में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु। तो लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु सेम के आकार की संरचना बीजाणु फलिका अथवा स्पोरोकार्प में स्थित लघु बीजाणुधानियों व गुरु बीजाणुधानियों में विकसित होते हैं और स्पोरोकार्प पर्णवृंत के आधारी भाग पर उत्पन्न होते हैं। ये देख रहे हो, स्पोरोकार्प पर्णवृंत के आधारी भाग पर उत्पन्न होते हैं। कुछ जातियों में स्पोरोकार्प उस समय बनते हैं जब तालाब या पोखर का जल सूखने लगता है, परंतु कुछ अन्य जातियों में स्पोरोकार्प जल के पूर्णतः सूखने के पश्चात पादप के स्थलीय होने पर ही उत्पन्न होते हैं। तो ये किसका डायग्राम दिखाएं? मार्सिलिया है। विभिन्न जातियों में बीजाणु फलिका का पर्णवृंत से संलग्नता। तो ये है पहला डायग्राम है, ए डायग्राम मार्सिलिया पॉलीकार्पा, दूसरा है मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया, तीसरा डायग्राम है मार्सिलिया माइन्यूटा। तो इसको एक एक समझते हैं। अपन क्या देख रहे हैं इसमें? स्पोरोकार्प की स्थिति। तो पोजीशन ऑफ स्पोरोकार्प। तो स्पोरोकार्प एक छोटे अथवा लंबे वृंत पर लगा होता है जिसे पेडेंकल कहते हैं। तो स्पोरोकार्प वृंत या पेडेंकल पिटियोल संलग्न रहता है। तो अपन कह सकते हैं मार्सिलिया की विभिन्न जातियों में पर्णवृंत पर इनकी संख्या 1 से 20 तक होती है। अपन कहते हैं जो मार्सिलिया है उसकी विभिन्न जातियों में पर्णवृंत पर स्पोरोकार्प की संख्या 1 से 20 तक होती है और स्पोरोकार्प पर्णवृंत पर भिन्न भिन्न प्रकार से संलग्न रहते हैं। तो पहला डायग्राम देख रहा बेटा, ये है मार्सिलिया पॉलीकार्पा। तो इसमें एक कहते हैं कि जो स्पोरोकार्प वृंत है, क्या है? स्पोरोकार्प वृंत एक और रेखीय क्रम लीनियर सीक्वेंस में पर्णवृंत पर विन्यासित रहते हैं। तो देखो ये है स्पोरोकार्प वृंत। स्पोरोकार्प वृंत एक और रेखीय क्रम में लीनियर सीक्वेंस में पर्णवृंत पर विन्यासित रहते हैं। इसी प्रकार बी डायग्राम में देखना, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया में 2 से 5 स्पोरोकार्प, यहाँ कितने दिखाए? 3, 2 से 5 स्पोरोकार्प के वृंत आपस में संयुक्त होकर एक वृंत द्वारा पर्णवृंत से संलग्न रहते हैं। तीसरा दिखाया मार्सिलिया माइन्यूटा। मार्सिलिया माइन्यूटा में सभी स्पोरोकार्प वृंत पर्णवृंत के आधारी भाग से एक ही बिंदु में संलग्न रहते हैं। इसी प्रकार है मार्सिलिया वेस्टिटा व मार्सिलिया कोरोमैंडेलिका। यह है मार्सिलिया कोरोमैंडेलिका में पर्णवृंत के आधार पर केवल एक ही स्पोरोकार्प संलग्न रहता है। देखो ये तो है बेटा पर्णवृंत, जो मैं एरो घुमा रही हूँ ये पिटियोल है। तो इसमें मार्सिलिया कोरोमैंडेलिका में पर्णवृंत मतलब पिटियोल के आधार पर केवल एक ही स्पोरोकार्प संलग्न रहता है। इसी प्रकार वापस इसको रिपीट कर रही हूँ, मार्सिलिया पॉलीकार्पा में स्पोरोकार्प वृंत एक और लीनियर सीक्वेंस में रेखीय क्रम में पर्णवृंत पर विन्यासित रहते हैं। अब अपन देखेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पोरोकार्प। तो स्पोरोकार्प की बाह्य आकारिकी, तो स्पोरोकार्प द्विपार्श्विक सममित मतलब बाई कॉन्वेक्स सेम के आकार की अथवा वृत्ताकार संरचना होती है। तो स्पोरोकार्प जो मार्सिलिया का स्पोरोकार्प है वो बाई कॉन्वेक्स सेम के आकार की बीन शेप्ड अथवा किडनी शेप्ड वृत्ताकार संरचना होती है और तरुण अवस्था में स्पोरोकार्प हरा कोमल व रोमयुक्त होता है, परंतु परिपक्व अवस्था में स्पोरोकार्प ठोस कठोर व गहरे भूरे रंग की संरचना होती है और अधिकतर जातियों में
परिपक्वता पर रोम लुप्त हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अभी 44